हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे करिकुलम एज अ प्रोडक्ट, करिकुलम एज अ प्रोसेस और करिकुलम जो है उसकी पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्या है। तो ये तीनों जो है पूछे जाते हैं लोग ऐसे टाइप के अंदर, तो इसको हम डिटेल के अंदर समझते हैं। तो सबसे पहले हम करें करिकुलम एज अ प्रोसेस, जिसमें हम 4 स्टेप्स देख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सिचुएशनल एनालिसिस, फिर है फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव, फिर है सिलेक्शन, एक्सपीरियंस एंड कंटेंट, फिर है ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंसिंग। तो सबसे पहले देखते हैं जो सिचुएशनल एनालिसिस है उसमें क्या है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि स्कूल की नीड क्या है और स्कूल के पास रिसोर्सेज क्या है और हमारी जो कौन कौन सी चीज़ें हमें करिकुलम बनाने से पहले कवर करनी है। तो सारी चीज़ों को देखा जाता है कि क्या सिचुएशन है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं इस सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं वो होते हैं जैसे मैनेजर, स्टाफ, यूज़र्स और अदर्स जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, वो मिलकर जो हैं इसके ऊपर काम करते हैं। क्योंकि जब तक हम सिचुएशन को एनालाइज नहीं करेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हमें क्या रिक्वायरमेंट है एक अच्छे करिकुलम बनाने के लिए, तब तक एक अच्छा करिकुलम तैयार नहीं हो सकता। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें नोटिस करते हैं, नीड क्या है सोसाइटी की, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं स्कूल के अंदर और कौन कौन से सोर्सेज जो है हमें बाय करने की ज़रूरत है और कितनी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल हैं, और नीड क्या है इम्प्रूव करने की प्रेजेंट करिकुलम को। ठीक है, अगर कोई प्रेजेंट करिकुलम है उसको हम क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं हमारे स्कूल के पास और कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, और जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं उन सबको कवर किया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें हमारे पास इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम इज़ क्लियर, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लियर है तो हमें बहुत ईजी हो जाता है मैथड्स को सिलेक्ट करना, मटेरियल्स और रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा किसके आधार पे रखा जाएगा, सबसे पहले कि स्टूडेंट की नीड क्या है, फिर है कि सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, रिलेट होना चाहिए NEP के, नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेट होना चाहिए, और शुड बी कवर द ओवरऑल डेवलपमेंट एस्पेक्ट, बच्चे के हर जो डेवलपमेंट है उसको वो कवर करे और इनरिच करे एक्टिविटीज़ एंड रियल लाइफ बेस्ड टास्क। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ से भरा हुआ हो करिकुलम और रियल लाइफ बेस्ड जो टास्क है उसको भी कवर करे। नेक्स्ट है हमारे पास, पहले हम इसका फोर्थ कर लेते हैं फिर हम इसके थर्ड पार्ट पे जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरिंग। ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरिंग किस चीज़ का, कि जो भी हम सब्जेक्ट मटेरियल ले रहे हैं या जो भी हम कंटेंट ले रहे हैं उसको एक ऑर्डर के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर लगाया जाए। तो उसको सीक्वेंस पे लगाने के लिए हमारे पास 6 वेज है। या तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगा सकते हैं, मींस कि जो भी चीज़ पहले हो रही है या पहले होनी चाहिए, जो कंटेंट जो है सबसे पहले हैपन हुआ है उसको पहले लगा दिया, फिर सेकंड नंबर पे जो चीज़ आई है, मतलब इन्वेंशन सेकंड नंबर पे, उसको सेकंड नंबर पे लगाया, थर्ड नंबर पे, इस तरह ऑर्डर के अंदर लगाया। फिर है कॉज एंड इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया कि किस तरह से जो हमारे जो करिकुलम का प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसके आधार पे उसको सेट करना कि पहले हमें क्या चाहिए बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, फिर हमें बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, फिर टीचर की नीड के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, कॉज एंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना। फिर है स्ट्रक्चरल लॉजिक। ठीक है, ये सीधा एक सिंपल वे है कि हम कैसे भी नंबर वाइज उसको लगा सकते हैं। फिर है प्रॉब्लम सेंटर, मीन सबसे पहले कंसिडर की जाए कि रियल प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है रखे जाएँ या बाकी सारे टॉपिक्स रखे जाएँ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को यहाँ पे सेंटर्ड किया जाएगा। स्पाइरल के अंदर क्या होगा कि कंटिन्यूज हम री इंट्रोड्यूस करेंगे मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक, मींस कि इसके अंदर कहीं ना कहीं बात की जा रही है इंटीग्रेशन की, कि आप कोई भी लेके सब्जेक्ट ले लो या कोई भी टॉपिक ले लो, आप उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, स्पाइरल फॉर्म के अंदर करोगे। फिर है हमारे पास साइकोलॉजिकल, इसके अंदर क्या है कि ऑर्गेनाइज कंटेंट बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और कॉज एंड इफेक्ट में भी हमारे पास यही चीज़ थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो करिकुलम एज अ प्रोसेस का जो थर्ड पॉइंट था वो है हमारे पास सिलेक्टिंग द एक्सपीरियंस और कंटेंट। इसके अंदर है कि प्रायोरिटाइज करना किसको, नीड को, कि नीड क्या है। फिर क्या है बैलेंस बिटवीन टाइम एंड रिसोर्सेज, कि कितना हमारे पास टाइम है और रिसोर्सेज है उसका बैलेंस रहे। और इसके अलावा जो हमारे पास कोग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव स्किल्स होती है उन तीनों डेवलपमेंट को देखा जाए। फिर है सीक्वेंस रहे हमारे पास कि कोई भी चीज़ बच्चे को सिखानी है वो करिकुलम में हमेशा कैसी रहे, सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की ओर लेकर जाएं, जो बच्चा पहले से जानता है फिर धीरे धीरे उसको अननोन चीज़ों के बारे में बताया जाए। और स्पाइरल हो, स्पाइरल मीन्स यहाँ पे है कि इंटीग्रेटेड हो। ठीक है, वो जो मेन एम है वो कभी भूले नहीं, वो हमेशा जो है हर टॉपिक के साथ उसको बार बार समझाया जाए और लिंक करके पढ़ाया जाए। फिर है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मीन्स कि इसमें देखा जाए कि कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, कैसे महत्वपूर्ण है वो हमारे पास करिकुलम। और इसमें 3 चीज़ों का हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, फिलोसफिकल मतलब सोसाइटी का पार्टिसिपेशन, और
साइकोलॉजिकल मतलब बच्चे की नीड, और यहाँ पे मतलब सोसाइटी की जो नीड्स हैं उसको ऐड किया जाए, और सोशोलॉजिकल मींस इंट्यूशन या क्या ट्रेडिशंस हैं हमारे, क्या बिलीव्स हैं सोसाइटी के, हमारा कल्चर क्या कहता है, तो वो सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम उसके अंदर करिकुलम के अंदर टॉपिक्स को ऐड करें, कंटेंट्स को ऐड करें। करिकुलम एज अ प्रोडक्ट जिसके अंदर हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, पायलटिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन। पायलटिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो करिकुलम हमने डिज़ाइन किया है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को देखा जाता है कि वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना काम कर रहा है, तो उसके लिए जजमेंट की जाती है। फिर क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है उसके रिगार्डिंग कि कितना रन कर रहा है, ठीक है, और फिर कोई मान लो कि कमियां हैं तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान बनाया जाता है, और फिर डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज को चेंज किया जाता है, ठीक है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, कि करिकुलम के अंदर जो हमने अब चेंजेस लाए हैं उसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है टीचर से, एजुकेटर से, और कलेक्ट किए जाते हैं और अदर प्रोग्राम जो कि इसके अंदर ऐड ऑन किए जा सकते हैं। फिर एंड में फिर से इवैल्यूएशन होता है जिसके लिए फर्दर हम रिफाइनमेंट देख सके कि क्या एक्टिविटीज़ हम और डाल सकते हैं, और कंटिन्यूस असेसमेंट इसकी होती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक बार होती है, टाइम टू टाइम जितना हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हम इस प्रोसेस के अंदर करते रहते हैं करिकुलम एज अ प्रोडक्ट के अंदर। अब है हमारे पास पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है वो मेन बात करती है कि जो हमारे पास करिकुलम होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा इसमें मोटिवेट किया जाता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, मतलब खुद जो है इन्वॉल्व हो इन एक्टिविटीज़ के अंदर, और इसको पीयर बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है एक ग्रुप बनाकर या आपस में बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं, और ये लर्नर सेंटर अप्रोच है। इसके अलावा इसमें सोशल प्रॉब्लम्स, हिस्टोरिकल, कल्चर, फोर्स, इन सब चीज़ों को भी ऐड ऑन किया जाता है ताकि बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में मतलब उसको इम्प्रूव किया जाए। फिर है हमारे पास एम्पावर द स्टूडेंट टू टेक द एक्शन। बच्चा जो है अपने डिसीज़न खुद ले सके, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि इस तरह का कंटेंट जो है करिकुलम के अंदर ऐड हो। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी अप्रोच के कुछ मेन पिलर्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर लिखने हैं। स्टार्ट विद द लर्नर एक्सपीरियंस विद दे हैव ऑलरेडी, ठीक है, जो भी आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो उसके एक्सपीरियंस के बेस पर आप जो उसको ऑलरेडी चीज़ें पता है, ठीक है, नोन है, उसके बेस पर ही आप अननोन चीज़ों को सिखाओ। फिर है क्रिटिकली एनालाइज एंड रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसको एनालाइज किया जाए, देखा जाए और रिफ्लेक्ट किया जाए, मतलब बाद में उसके ऊपर चेंजेस भी लाए जाएँ और फिर जो है उसको चेंज किया जाए। फिर है डेवलप दी स्ट्रेटजी फॉर द एक्शन, डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो प्लान की जाएँ एक्शंस के लिए, मीन्स ऐसे, क्योंकि हमने देखा कि इस अप्रोच में बात की गई है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, तो ऐसे मेथड्स और ऐसी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है, गेम्स हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग है, सिमुलेशन है, ट्रांसमीडिया, नेविगेशन है, ये सारी जो जितनी भी टेक्निक्स हैं इसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए ऐसी अप्रोचेज़ के अंदर हमें इन चीज़ों को ऐड करना चाहिए। फिर है रेगुलर हमें रिव्यू और इवैल्यूएट भी करते रहना चाहिए कि जो ये सारा प्रोग्राम हम सेटअप कर रहे हैं वो कितना काम कर रहा है। इसी के साथ हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी ऑलवेज।